जैव विविधता और उसका संरक्षण पाठ नंबर 19 10वीं क्लास के आगे का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जैव विविधता वाले पाठ में स्थानबद्ध प्रजाति। कल हमने पढ़ा था कि स्थानबद्ध प्रजाति नाम आया था, उसमें स्थानबद्ध प्रजाति होती क्या है? वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाए, यानी स्पेशल एरियाज में ही पाई जाती हैं और जिनका वितरण और विस्तार सीमित क्षेत्र में हो, उन्हें कहा जाता है स्थानबद्ध प्रजाति। वे प्रजातियां, पहली बात तो जो पाई कहा जाए विशेष क्षेत्र में और जिनका वितरण और विस्तार यानी जिनका केवल डिस्ट्रीब्यूट यानी वो केवल सीमित क्षेत्र में ही वितरित हो, उसे कहा जाता है स्थानबद्ध प्रजाति। दो शर्तें याद रखना है, पहला तो विशेष क्षेत्र में पाई जाए, दूसरा उनका वितरण और विस्तार सीमित क्षेत्र में हो, उसे स्थानबद्ध प्रजाति कहा जाएगा। फिर है स्थानबद्ध प्रजाति, चलो ठीक है। फिर स्थानबद्ध प्रजाति होती कौन कौन से उदाहरण है हमारी किताब में, तो आपने याद रखना है कि हमारी किताब में दिया गया है कि नीलगिरी, थार और मेकाक बंदर हैं, ये भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, यानी केरल वाला जो क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं नीलगिरी, थार और मेकाक बंदर। इस थार की जगह कई जगह तहर भी लिखा जाएगा, तो इंग्लिश में इसका उच्चारण थार होता है। नीलगिरी, थार व मेकाक बंदर पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, स्थानबद्ध प्रजाति है। लेमूर जो है वो मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है, लेमूर जीव मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है। मेटासिकोया पौधा है जो केवल और केवल चीन की घाटी में पाया जाता है। इसी प्रकार याद रखना है सभी ने, एक डोडो पक्षी था, डोडो पक्षी। ये डोडो पक्षी केवल और केवल मॉरिशस में ही पाया गया था। डोडो पक्षी कहाँ पाया गया है? मॉरिशस में। डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया गया। लेमूर बंदर, लेमूर जो था मेडागास्कर द्वीप में पाया गया। नीलगिरी, थार व मेकाक बंदर पश्चिमी घाट में पाए गए। मेटासिकोया पौधा चीन की घाटी में पाया गया। ये सभी के सभी स्थानबद्ध प्रजाति के उदाहरण हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है कि स्थानबद्ध प्रजाति के कारण क्या होते हैं, क्या कारण है स्थानबद्ध प्रजाति बनने का। तो किसी क्षेत्र की जलवायु पहला कारण। दूसरा कारण जीवों में पारस्परिक यानी आपसी संबंध जो है वो स्थानबद्ध प्रजाति का कारण है। और तीसरा जो कारण है वो है भौगोलिक परिस्थिति। तो हमने पढ़ा, तीन कारण पढ़े, जलवायु, जीवों में आपसी संबंध और भौगोलिक परिस्थिति। सबसे पहले पढ़ा स्थानबद्ध प्रजाति की परिभाषा। वे प्रजातियां या वे जीव जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाए, या वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाए जिनका वितरण और विस्तार सीमित क्षेत्र में हो, उसे कहा जाता है स्थानबद्ध प्रजाति। तो स्थानबद्ध प्रजाति के उदाहरण पढ़े हमने, नीलगिरी, थार व मेकाक बंदर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। लेमूर पाया जाता है मेडागास्कर द्वीप में। मेटासिकोया पौधा पाया जाता है चीन की घाटी में। डोडो पक्षी जो वर्तमान में विलुप्त हो गया है, खत्म हो गए इनके सभी जीव, ये पाया जाता था मॉरिशस में। फिर हमने पढ़ा स्थानबद्ध प्रजाति के कारण, जलवायु, जीवों में पारस्परिक संबंध और भौगोलिक परिस्थिति। ओके, हमने पढ़ा जैव विविधता। जैव विविधता के अंदर हमने पढ़ना है कि जैव विविधता जो है उसको संरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए। पहली चीज है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए थे जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए थे उनमें पहला प्रयास हुआ था IUCN की स्थापना। IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, यूनियन, संघ, फॉर के लिए, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ऑफ अर्थ है काके की, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ या विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। IUCN को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ या विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। तो IUCN की स्थापना हुई 1968 में। IUCN की स्थापना के बाद IUCN ने 4 वर्ष बाद एक किताब निकाली जिसका नाम था रेड डाटा पुस्तक। IUCN की स्थापना हुई 1968 में। IUCN ने किताब निकाली 1972 में। किताब का नाम था रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक। इसमें रेड डाटा पुस्तक में क्या लिखा गया? रेड डाटा पुस्तक में विलुप्त हो रही प्रजातियों की संख्या व उनके प्रजातियों के जीवों की संख्या व उनके आवास को सूचीबद्ध किया गया। तो हमने पढ़ा IUCN जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में पहला प्रयास था IUCN, पूरा नाम पढ़ा हमने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ।
1968 में स्थापना हुई। IUCN ने 1972 में एक पुस्तक निकाली, नाम था रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक में विलुप्त हो रही प्रजातियों की संख्या व आवास को सूचीबद्ध किया जाता है। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विश्व प्राकृतिक संरक्षण में जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षण की दृष्टि से 5 भागों में बांटा, यानी जीवों की प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से कितने भाग के लिए 5 भागों में बांटा IUCN ने। पहला भाग क्या था? विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति क्या होता है? वे प्रजाति जिसका वर्तमान में कोई भी जीव जीवित नहीं है, सभी जीव नष्ट हो गए हैं जिसके वर्तमान में, उसे कहा जाता है विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति का वापस से परिभाषा पढ़ेंगे। वे प्रजाति जिसका वर्तमान में कोई भी जीव जीवित न हो उसे कहा जाता है विलुप्त प्रजाति। इसको याद रखने की ट्रिक है DD दूरदर्शन, D फॉर बनता है डोडो पक्षी और D फॉर बनता है डायनासोर। तो याद रखना है सभी ने कि विलुप्त प्रजाति क्या होता है? जिसका वर्तमान में कोई भी जीव जीवित नहीं है उसे कहा जाता है विलुप्त प्रजाति। इसके उदाहरण है डोडो पक्षी व डायनासोर। दूसरा आता है संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति क्या है? वे प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है, यानी विलुप्त होने वाली हैं, और यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। उन्हें कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजाति। वे प्रजातियां जो क्या होने की कगार में हैं? विलुप्त होने की कगार में है, और यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगी। इन्हें कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजाति। इसको याद रखने की ट्रिक है BBC, एक न्यूज चैनल, रेडियो न्यूज चैनल है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। BBC का बनता क्या है? तो B फॉर बनता है बाघ, D फॉर बनता है बघेरा और C फॉर बनता है चीता। तो बाघ, बघेरा, चीता आदि। उसके बाद सहभेद्य, याद रखना जब हम 12वां पाठ पढ़ेंगे तो इसका नाम होगा सहभेद्य। इस पाठ में इसका नाम है अति संवेदनशील। तो तीसरा जो वर्ग है उसके 2 नाम है, अति संवेदनशील या सहभेद्य। होता क्या है? जिनकी संख्या, वे जीव प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, वे प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही हैं और जो संकटग्रस्त होने वाली हैं, जो संकटग्रस्त होने वाली हैं, उन्हें कहा जाता है सहभेद्य। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कोबरा। कोबरा सांप का एक प्रजाति है कोबरा। कोबरा के बाद 2 नंबर इसका जो उदाहरण है वो है लाल पांडा। लाल पांडा, पांडा नहीं पांडा। उसके बाद हमने पढ़ना है दुर्लभ प्रजाति। वे प्रजाति जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो पाई जाए कहां पे जाए? सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाए। वे प्रजाति जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाए उन्हें कहा जाता है कौन सी प्रजाति? उन्हें कहा जाता है दुर्लभ प्रजाति। और दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण होता है लाल भेड़िया। लाल भेड़िया, याद रखना, लाल पांडा अति संवेदनशील और लाल भेड़िया दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। उसके बाद लास्ट जो बात आती है वो है अपर्याप्त रूप से ज्ञात। वे प्रजातियां जिनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है, जिनके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी